Naruto, one of the most popular anime in India, more than whatever anime you are thinking about. One Piece, Bleach, Dragon Ball और भी कई सारे. इसे मैं आगे तुम्हें प्रूव भी करने वाला हूँ. But why is this anime so popular in the first place? और एक बहुत ही तगड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे एक मेन रीजन पता चला है, जो कि ज्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है. और इस वीडियो में मैं तुम्हें यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो इतना ज्यादा पॉपुलर इंडिया में हो कैसे गया. पहली बात तो कोई चीज पॉपुलर कब होती है, जब लोग उस चीज को पसंद कर. और इसी तरह अगर कोई चीज बड़ी क्वांटिटी में लोगों के फेवरेट हो रही है, मतलब वो पॉपुलर होंगी ही. फॉर एग्जाम्पल अभी डांडाडान एक एनिमे चल रहा है जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए वो पॉपुलर भी है. और वहीं पर हर महीने कई सारे रैंडम हिस्से काय आते हैं कि लोगों को पसंद नहीं आते, इसलिए वो पॉपुलर नहीं हो. मतलब कि पॉपुलर होने के वास्ते पहले वो लोगों को पसंद आना चाहिए. और इस क्राइटेरिया में नारुतो बहुत ही परफेक्टली फिट बैठता है. और लोगों को नारुतो पसंद आने के पीछे बस 3-4 कारण है, जिसमें से पहला है रिलेटेबल थीम. नारुतो के अंदर तुम्हें कई सारी चीजें मिल जाएंगे जिससे तुम रिलेट कर पाओ. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप या फिर ड्रीम्स, जो कि लगभग हर एक कैरेक्टर के है. दूसरी चीज आती है नारुतो के अंदर लगभग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है. स्ट्रॉन्ग मतलब पावर की वाइज नहीं, मतलब उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट स्टोरी वाइज बहुत अच्छे कैरेक्टर्स है. लगभग हर मेन कैरेक्टर को एकदम तगड़ी बैक स्टोरी दी गई है. फॉर एग्जाम्पल इताची, जो कि लोगों को उसकी बैक स्टोरी की वजह से बहुत ही फेवरेट होता है, मतलब कि एकदम फैन फेवरेट बंदा है. थर्ड रीजन है कल्चरल अपील, मतलब कि नारुतो के अंदर भर भर के जापानीज कल्चर के रेफरेंसेस है और लोगों को नए नए कल्चर देखने में मजा ही आता है. लेकिन नारुतो सबको पसंद आता है, ये एक्चुअल रीजन नहीं, ये एक्चुअल में बस 1/3 रीजन है. फॉर एग्जाम्पल लगभग एनीमे जो तुम देखते हो वो तुम्हें पसंद ही आते होंगे. फॉर एग्जाम्पल वन पीस और ड्रैगन, लेकिन वो नारुतो कितने पॉपुलर नहीं है. बिकॉज द नेक्स्ट थिंग इज कम्युनिटी एंड फैंडम. उसके पहले मैं तुमसे भी ये पूछता हूँ, कोई भी एनीमे तुम्हें पसंद जब आएगा जब तुम उस एनीमे को देखोगे. और जितना आसान तुम्हारे लिए वो एनीमे देखना होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा लोग उसे देखेंगे, मतलब कि उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. और यहाँ पर आता है हमारा अगला पॉइंट, नारुतो कम्युनिटी एंड फैंडम. जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें ये प्रूफ भी करने वाला हूँ, तो ये रहा एक ग्राफ. खुद गूगल की एक वेबसाइट है गूगल ट्रेंड्स, जिसके अंदर हमें ट्रेंड्स पता चलते हैं, कौन सा ट्रेंड कितना सर्च हुआ है. यहाँ पे मैंने कई सारे पॉपुलर एनीमे डाल दिया हूँ और नारुतो डाला है. अब तुम ये ग्राफ में देख सकते हो कि नारुतो इन दूसरे एनीमे से कितने ऊपर है, मतलब कि नारुतो का ग्राफ इनके मुकाबले कितना हाई है. इससे तुम ये तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि नारुतो की पॉपुलैरिटी इनके मुकाबले बहुत ही ज्यादा है. नारुतो की बेसिकली इस ग्रोथ के पीछे का जो मेन रीजन है वो है उसकी कम्युनिटी या फिर फैंडम. और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बता दो तुमने नारुतो देखा या नहीं. कोई भी एनीमे पॉपुलर जब होता है जब उसकी फैंडम ज्यादा हो, और नारुतो की इस बड़ी फैंडम के ही वजह से नारुतो का हिंदी डब आया. और नारुतो किसी बड़ी फैंडम के फोर्स करने पर सोनी ये ने लाया था 15 अगस्त 2022 को नारुतो का हिंदी डब, जो कि बहुत ही बिग अचीवमेंट थी इंडियन एनिमे कम्युनिटी के लिए. और वो इसलिए चूंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट बना कई सारे लोगों का एनिमे देखने के लिए. ऐसा नहीं है कि बस हिंदी डब से कोई भी एनिमे अच्छा हो जाएगा. कई सारे एनिमे इसका नारुतो के पहले से भी हिंदी डब. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो कार्टून नेटवर्क फॉर एग्जांपल ड्रैगन बॉल एयर किया था, उसने सीधा उसे ड्रैगन बॉल सुपर से एयर किया, जो कि प्रोबेबली लोगों ने नहीं. और इसीलिए लोगों को उसका जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो समझ नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि ड्रैगन बॉल स्टार्टिंग वाला और ड्रैगन बॉल जी तो देखा ही. और अभी वो मिस्टेक फिर से रिपीट कर रहे हैं वन पीस के साथ. उन्होंने सीधा वानो के साथ शुरू कर. और वन पीस की हिंदी डब तो पर्सनली मुझे बहुत ही घटिया, लेकिन सोनी ने हिंदी डब अवेलेबिलिटी इन सबको नेल्ड किया. मैं मेरे एक दोस्त का एग्जांपल दूंगा जिसका नाम फॉर एग्जांपल हम इस वीडियो में उसे कहलाएंगे. जो एम बंदा है उसे एनिमेस देखना बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब उसे एनिमे बच्चों का कार्टून. तो जब मैं एनिमेस के बारे में बात करता था तो मेरी मजाक उड़ा. और एक दिन ऐसी एम बंदे ने गया और टीवी पर सोनी ये चला, और सोनी ये पर उसे दिखा नारुतो. और फिर उसने नारुतो का पहला एपिसोड देखा, दूसरा एपिसोड देखा, तीसरा एपिसोड देखा और लगभग 2-3 सीजन खत्म कर दिए. और आज वो बंदा कई सारे एनिमेस देख चुका है. अभी तो वो ब्लैक क्लोवर देख रहा है. जब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तूने नारुतो का पूरा खत्म कर दिया, तो वो कहता है क्योंकि वो रुका हुआ है नारुतो की हिंदी डब के लिए, बिकॉज उसकी हिंदी डब इतनी अच्छी है. और यहाँ पर एम बंदे को नारुतो मिला के बिकॉज वो सोनी पर आया. और वो सोनी पे क्यों आया था? नारुतो की फैंडम की वजह से. और इस एम बंदे के जैसे तुम्हें कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने कोरोना के अंदर नारुतो देखा और फिर वो एक एनिमे फैन बन गए. और मेन यही रीजन है कि नारुतो की जो फैंडम है उसकी वजह से नारुतो इतना पॉपुलर हो पाया. और भी कई सारे रीजंस है, लेकिन जो मेन रीजन है वो उसकी फैंडम का है. और यहाँ पर मैं मेरी वीडियो खत्म करना चाहता हूँ. पीस.